इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इस कथा का पाठ करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत आज 17 सितंबर को किया जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। मानता है कि जो इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसके 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तिथि पर पूर्वजों का तर्पण करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक रखा जाता है। इस पूजा में व्रत कथा का पाठ करना बहुत जरूरी है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को किया जा रहा है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर है। इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नामक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। ये राजा भगवान विष्णु की परम भक्त था। एक दिन इंद्रसेन अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी देवर्षि नारद वहाँ सभा में पहुँच गए। राजा ने देवर्षि नारद के आगे हाथ जोड़ लिए और विधि पूर्वक उन्हें आसन और अर्घ्य दिया। राजा ने नारद जी से सभा में आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी समय यमराज की सभा में मैंने आपके पिता को देखा। तुम्हारे पिता ने बताया कि व्रत भंग होने की वजह से वो यमलोक की पीड़ा सहने को मजबूर है, जिस वजह से उन्होंने आपके लिए मेरे द्वारा कुछ संदेश भेजा है। तुम्हारे पिता ने कहा है कि यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सब सुन कर राजा ने नारद जी से व्रत की विधि पूछी। नारद जी ने बताया कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल स्नान करें, फिर से दोपहर को स्नान करके अपने पितरों का श्राद्ध करें और एक दिन में एक बार भोजन करें। अगले दिन प्रातः काल होने पर एकादशी को दातुन और स्नान करें। इसके बाद व्रत के नियमों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोग को त्याग कर एकादशी का व्रत करूँगा। नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन या फलाहार कराएं। पितरों को चढ़ाए हुए अन्न और पिंडों को सूंघ कर बैल को खिलाएं। इस विधि से अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने नारद जी द्वारा बताई हुई विधि से अपने बांधवों और दासों के साथ व्रत किया, जिससे आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। ये कथा पूर्ण हुई। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम नए नए वीडियो लाते रहें तो आप हमको सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा